सहारा को लेकर देश में तर्क वितर्क चल रहा है। क्या पक्ष के नेता क्या विपक्ष के नेता, सभी इस पर धावा बोला। पार्लियामेंट में आपने देखा है कि इस तरीके से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाथ जोड़ के जवाब दिया और क्या पक्ष के नेता क्या विपक्ष के नेता सभी ने सवाल किया। लेकिन इसी दौरान कुछ दिन बाद ये इस मामला सामने आता है, ये कहा जाता है कि बहुत जल्दी यानी 13 अगस्त को नया पोर्टल जारी होगा जिसपे जो सहारा निवेशक हैं अपने सारे पैसे जितने भी उनके कागजात हैं उनको दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं जाके। लेकिन जब वो रीसबमिट करने गए तो होना क्या, पुराने वाली बात की तरह दोबारा वही चीज़ वही सिलसिला शुरू हो गया। रीसबमिट करते लेकिन साइड में कोई प्रॉब्लम, अनेकों तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा। तो सहारा कार्यकर्ता राजस्थान के उदयपुर में सारा मामला उनके सामने रखते हैं। ये कहते हैं कि पोर्टल में इतनी तरीके की समस्याएं आ रही हैं, जो सहारा निवेशक थे वो अपना पैसा ले नहीं पा रहे हैं और जितने भी पोर्टल पे जानकारी देनी है वो उस पर सबमिट नहीं हो पा रही है, अनेकों तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसी पर निर्मला सीतारमण जी जवाब देती हैं कि इन सब चीज़ों पे पार्लियामेंट में मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से जवाब दिया है। सारी चीज़ें सभी नेताओं के, चाहे पक्ष के नेताओं चाहे विपक्ष के नेताओं, सभी के सवालों का जवाब दिया है। और आपका सवाल ये है कि जो पोर्टल जारी किया गया है उस पर अगर सारी पेपर सबमिट नहीं हो रही तो आप एक काम कीजिए कि इसकी सारी लिस्ट बनाइए और ये लिस्ट बनाइए कि किन किन लोगों का ये समस्या आ रही है। उस लिस्ट को आप कॉरपोरेट मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजिए। अब इस पे सवाल ये बनता है, क्या जो लोग हैं, जो निवेशक हैं, वो भेजा भेजी वाला ही काम करते रहेंगे? क्या उन लोगों का पैसा कब मिल पाएगा, उन लोगों तक पैसा कब पहुंच पाएगा? आज से लगभग 1 साल पहले अमित शाह जी आते हैं और अमित शाह जी ये कहते हैं कि जितने भी निवेशकों का पैसा बाकी है आपके लिए पोर्टल जारी किया गया है, उस पोर्टल पे जाके सारी पेपर सबमिट कीजिए। लेकिन पेपर सबमिट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लोग आस लगा के बैठते हैं कि चुनाव के बाद हम लोग का पैसा हम लोग के अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या होना था, जो खुदा मंजूर है वही होना था। लेकिन फिर पार्लियामेंट में सवाल जवाब होते हैं, क्या पक्ष के नेता क्या विपक्ष के नेता जब सारे सवाल उठाते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि 13 अगस्त को एक और नया पोर्टल जारी किया जाएगा। जितने लोगों का पैसा लोगों तक नहीं पहुँच पाया उतने लोग जाएंगे उस पर और रीसबमिट पेपर करेंगे। लेकिन रीसबमिट पेपर कैसे करें साहब, जब आपका पोर्टल चल ही नहीं रहा, आपका पोर्टल काम ही नहीं कर रहा, कहीं कभी किसी स्टेज पे जाके रुक जाता है तो किसी स्टेज पे जाके रुक जाता है। इसी को लेकर जब वहाँ कार्यकर्ता सारी बातें निर्मला सीतारमण जी से बताते हैं कि इतने तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो वही जवाब वही चीज़ कि हमने बहुत विस्तृत तरीके से जवाब दिया और हम अब कितना जवाब दें। बाकी आप लोग को अगर संकोच है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे काम कर रही है, जितने भी सहारा की कंपनियां हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। बाकी इससे जितनी भी समस्याएं आ रही हैं आप एक लिस्ट बनाइए, जितने जितने लोग की समस्याएं आ रही हैं उसको कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को भेजिए लिस्ट बना के और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजिए। तो इस पर सवाल ये बनता है, क्या लोग बस ये भेजने वाला ही काम करते रहेंगे? क्या अपनी पेपर को बस सबमिट ही करते रहेंगे कि इस पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी? माना कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि सारा निवेशकों का पैसा वापस दीजिए। लेकिन क्या किया गया, कुछ ही चंद रुपए लोगों को वापस दिए गए। आखिरकार इस पे सवाल बनता है कि जो निवेशक हैं वो बेचारे अपना पैसा कहाँ लेने जाए? जो सोई हुई सरकार है वो कब जगेगी? इन सहारा निवेशकों का पैसा इन लोगों तक कब पहुंच पाएगा? ये सारे कहीं ना कहीं उन लोगों के सवाल हैं जो लोगों ने 2 वक्त की रोटी कम खाई होगी, अपने उस गाड़ी कमाई को सहारा को दिया होगा कि आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे घर की बिटिया की शादी होगी या फिर घर बनाएंगे या फिर और अनेकों काम करेंगे या हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन सहारा इंडिया परिवार किस तरीके से गरीबों का पैसा लेके भाग गया और इसके बाद गरीबों को रोना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि लोगों का पैसा लोगों को वापस कर दिया जाए। लेकिन ये जो सोई हुई सरकार है बस लोगों को लालच देने का काम कर रही है। अमित शाह जी चुनाव से पहले आते हैं, सबमिट कराइए, आपका चुनाव के बाद पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर दोबारा 13 कहते हैं 13 अगस्त को फिर दोबारा लॉन्च किया गया, फिर दोबारा रीसबमिट कराइए। रीसबमिट लोग कराते हैं लेकिन उस पर रीसबमिट होता नहीं है। कहीं ना कहीं आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव आने वाला है कई राज्यों में, कहीं इसलिए तो सहारा कि जो निवेशकों को लालच तो नहीं दिया जा रहा, जैसे
लोकसभा चुनाव में लालच दिया गया था। इस पे एक सवाल है, आखिरकार लोगों का पैसा लोगों को कब पहुंचेगा? बस लोग सवाल करते रहें और बस इस तरीके का उल जुलूल जवाब मिलता रहेगा। बाकी अगर आपका पैसा फंसा है सहारा में तो आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।